करते हैं बेइंतहा मोहब्बत तुमसे, क्या तुम बनोगे मेरे हमसफर। उम्र भर निभाएंगे साथ तुम्हारा, हाथ तुम मेरा थाम लो अगर। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्वा and I most welcome you to the 4th episode of गंगा सागर बॉन्ड ऑफ ट्रू लव। कितना अजीब प्रपोजल था ना। बहुत ही वियर्ड मोमेंट होता है when your best friend propose you। गंगा बस मुस्कुराते हुए अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है। मुझे इंतजार रहेगा, सागर पीछे से कहता है। वो बल्लभगढ़ पहुंचती है। एक अलग ही दुनिया में खोए रहना, देर रात तक नींद ना आना, कुछ सोचकर अपने में ही मुस्कुराते रहना, ये सारे प्यार के साइड इफेक्ट्स हैं। वो सारी रात उसकी बस करवटें बदलते हुए ही निकल जाती है। अगली सुबह कई बार सोचती है कि रजत से इस बारे में बात करे, पर हिम्मत नहीं होती। इसी तरह छुट्टियां बीत जाती हैं और गंगा आईआईटी वापस आ जाती है और वहां आते ही सबसे पहले सागर से मिलती है। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल है। जवाब वो अच्छे से जानता है, पर गंगा के मुंह से सुनना चाहता है। जिंदगी इतनी खूबसूरत और सुकून भरी लग रही है कि अगर इसी पल भी सांसें थम जाएं तो मुझे कोई गम नहीं। गंगा को देखकर सागर कहता है, ये सांसें भी तेरे नाम कर दूं, अगर भरोसा दे उम्र भर साथ चलने का। तेरा इजहार इश्क मुझे पसंद आया है, पर मेरा भी ये तरीका है इश्क बयां करने का। गंगा भी शायराना अंदाज में अपने प्यार का इजहार करती है। तो बस सागर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बोल देता है, तेरा साथ होने से हर सफर आसान हो जाता है, मेरा हर पल खूबसूरत और नायाब हो जाता है। ये वक्त जो उन्होंने साथ बिताया उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला, और स्पेशली लास्ट के 6 मंथ्स। कैंपस प्लेसमेंट होता है और दोनों का ही सिलेक्शन एक ही कंपनी की दिल्ली ब्रांच के लिए हो जाता है। एग्जाम होते हैं और फाइनली कॉन्वोकेशन का टाइम आता है, जिसका सबको वेट था। गंगा रजत को बुलाती है और रजत भी वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो रजत को अपने और सागर के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देना चाहती है। गंगा जो जिंदगी के छोटे से छोटे फैसले में भी अपने पिता को शामिल करती थी, उसने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। इस बात की कहीं ना कहीं एक खलिश थी उसे। कभी कभी लगता था कि इन 4 सालों ने उसे कितना बदल दिया है। प्यार में हम अक्सर ऐसी चीजें कर जाते हैं जिनकी हमने खुद भी कल्पना नहीं की होती। आपने भी जरूर अपने रूल्स, अपनी लिमिटेशंस किसी न किसी के लिए तो तोड़े होंगे। वैसे भी जो हद में हो वो प्यार ही कहाँ है। बट गंगा डिसाइड कर लेती है कि चाहे जो भी हो, इस बार रजत को सब कुछ सच सच बता देगी। गंगा सागर को बता ही रही थी कि कल तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी, कि तभी सागर का फोन बजता है और उसकी माँ बताती है कि सागर के फादर, जो कि एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने बिजी स्केड्यूल के चलते शायद नहीं आ पाएंगे और ना ही वो आ पाएंगी। जिस बात से सागर बहुत अपसेट हो जाता है और गंगा से कहता है, सी आई टोल्ड यू, मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे और ना ही माँ को आने देंगे। उनके लिए मेरी खुशी कभी मायने नहीं रखती थी। मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था उनके पास और ना ही कभी होगा। बस पैसा और पावर, बस ये चीज है जिससे उन्हें प्यार है। तभी सागर की माँ बताती है कि क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे हैं और घर से कोई और भी नहीं आ सकता, तो सागर के एक अंकल, जो कि उनके फैमिली फ्रेंड है और सागर उनके बहुत क्लोज है, वो आ रहे हैं। सागर की उदासी कुछ कम होती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो गंगा से कहता है कि अबीर अंकल आ रहे हैं। ये उसके फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और सागर के भी बहुत करीब हैं, बिल्कुल उसकी फैमिली जैसे। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हमारा वक्त है,
और यही वो चीज़ है जो उन्हें हमसे दूर कर देती है और दूसरों के करीब। फाइनली कॉन्वोकेशन का दिन आता है जिसका सबको वेट था। रजत पिछली रात को ही आ चुके थे। गंगा रजत को सागर से मिलवाती है। जब गंगा ने बताया था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है तो वो काफ़ी कॉन्शियस और अनकंफर्टेबल थे सागर से मिलने में। बट जब वो पहली बार सागर से मिलते हैं तो ही फाउंड आउट कि सागर बहुत ही हम्बल और इजी गोइंग है। इतने में सागर के अंकल अबीर भी आ जाते हैं। वो अबीर को रजत और गंगा से मिलवाता है। गंगा, ये है अबीर अंकल, रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अबीर मल्होत्रा। ये चारों आपस में कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। वो गंगा के बारे में अबीर को सब कुछ बताता है। सब लोग आपस में काफ़ी घुल मिल जाते हैं। फिर गंगा और सागर अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। तभी रजत और अबीर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। अबीर पूछते हैं कि गंगा की माँ नहीं आई? तो रजत कहते हैं वो एक्चुअली नहीं है। ओह, आई एम रियली सॉरी। नो, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। आप बताएं आपके घर में कौन कौन है? तो अबीर कहते हैं कि मेरे घर में माँ थी पर वो 2 साल पहले ही गुजर गई। अब तो सागर की फैमिली मेरी फैमिली जैसी ही है और सागर मेरे बेटे की तरह। तो रजत कहते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने भी शादी नहीं की। शादी नहीं की? पर वो इतना बोल ही पाते हैं कि गंगा आ जाती है उन्हें लंच के लिए बुलाने और दोनों की बातें अधूरी ही रह जाती हैं। अबीर लंच करके वहाँ से थोड़ी देर में निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम से अर्जेंटली दिल्ली जाना था। अबीर वैसे तो गंगा और रजत से पहली बार मिले थे पर ना जाने क्यों सारे रास्ते गंगा का ख्याल उनके दिमाग से नहीं निकला। उन्हें लग रहा था जैसे गंगा उन्हें किसी की याद दिला रही है, पर किसकी नहीं पता था। यहाँ थोड़ी देर में रजत भी बल्लभगढ़ लौट जाते हैं। गंगा और सागर कुछ दिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं और फिर सागर मुंबई चला जाता है। वो गंगा से कहता है कि मेरा बहुत मन है तुम्हें साथ ले जाने का, बट प्लीज गिव मी सम टाइम। तुम जानती हो पापा का नेचर। मैं घर पर सबसे बात करता हूँ। मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे पर मैं अबीर अंकल से बात करूँगा। पापा उनकी कोई बात कभी नहीं टालते। गंगा की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी जिस वजह से वो कैंपस में ही रुकती है। दोनों हग करते हैं और सागर चला जाता है। कुछ वक्त तक दोनों की बात होती रहती है पर जब रात में गंगा उसे कॉल करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाता और जब अगली सुबह वो फ़ोन करती है तो फ़ोन स्विच्ड ऑफ आता है। वो वॉइस मैसेजेस भेजती है, सोशल मीडिया पे उसे मैसेजेस करती है बट कोई रिप्लाई नहीं आता। गंगा को थोड़ी टेंशन होने लगती है। वो उसके फ्रेंड से कांटेक्ट करती है बट सबका एक ही जवाब कि उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ है और वो सोशल मीडिया पर भी इनएक्टिव है। वो ये सारी बात रजत को बताती है और वो उसे बल्लभगढ़ वापस आने के लिए बोलते हैं। जब वो वहाँ जाती है तो कई बार कोशिश करती है। उसके पास उसके फैमिली मेंबर्स का किसी का भी नंबर नहीं और ना ही सागर ने अबीर का कांटेक्ट गंगा को दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत परेशान रहने लगती है। रजत को लगता है कि कहीं सागर ने उसे धोखा तो नहीं दिया, पर गंगा किसी भी कीमत पे ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो अच्छे से जानती है कि जिस इंसान के साथ वो 4 साल से है, चाहे जो भी हो, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। उसे लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, इसी वजह से फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। आखिर क्या हुआ होगा? क्या वाकई में सागर ने गंगा को धोखा दिया था या वो किसी प्रॉब्लम में था? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है। आपके फीडबैक और सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and also subscribe to my channel and press the bell icon. Okay then, take care. Bye.